हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के वीडियो में तुम सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बहुत वैरायटी लेके आने वाला हूँ। वही क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा था इनकी बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकती है एग्जाम में आने की। और तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को, जरा ध्यान से देखना सब लोग। तो पहला क्वेश्चन, तुम सबको मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा और तुम्हें पॉज करना ही होगा आंसर देखने से पहले, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। क्या है क्वेश्चन? इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। इथेनॉल से अपने को ब्यूट वन आइन जाना है, तो क्या करना होगा देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे बेसिक सी बात है, इथेनॉल पहले बनाना पड़ेगा अपने को। इथेनॉल बनाना है, सो इथेनॉल ले लेते हैं एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट, CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है। ब्यूट वन आइन की तरफ जाना है अपने को। ब्यूट वन आइन की तरफ जाना है मतलब यहाँ पे अपने को सोडा लाइन वाली रिएक्शन कर, नहीं सोडा लाइन नहीं, Na के साथ इथाइल अपने को लेना पड़ेगा। सोडामाइड, सोडामाइड वगैरह वो लेते थे अपन उस रिएक्शन में। 11th ही ये रिएक्शन है कि अपन Na के साथ Na चिपकाते थे, उसके साथ एल्काइन के साथ Na चिपकाते थे बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे एक रिएक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे पहले अपने को Cl इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। तो Cl इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने को पहला अच्छा रिएजेंट अपने को दिख रहा है कि सर SOCl2 कर सकते हैं। SOCl2 मैंने बोला SOCl2 करो, थायोनाइल क्लोराइड करो, थायोनाइल क्लोराइड करो, OH हटाओ और Cl लगाओ। क्या बोला? थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करो, OH हटाओ और Cl लगाओ, OH हटाओ और Cl लगाओ। इस रिएक्शन का नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पूछ भी सकता है को क्या मालूम। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। क्या बोला मैंने? ये थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक अल्कोहल के साथ कराओ। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है सर? SOCl2 होता है। उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराने के बाद ये बेस्ट रिएक्शन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड की बेस्ट रिएक्शन है। उसका नाम पूछेगा, वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका नाम है डार्जन्स रिएक्शन। क्या है उसका नाम? डार्जन्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, OH हटा दो और Cl लगा दो, ठीक है। मैंने बोला OH हटा दो, Cl लगा दो। तुमने बोला सर ये इजी सी बात हो गई, पहले ही चैप्टर का है तो उतना बेसिक तो याद होगा। पहले चैप्टर का है तो उतना बेसिक तो याद होगा। यहाँ पे Cl लगा दिया, मैंने बोला Cl लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दिया तुमने। सर इसके बाद क्या करे? इसके बाद मैंने बोला जो Na के साथ अपन एल्काइन लेते थे, इथाइन अपने को लेना पड़ेगा। उसकी रिएक्शन कर दो, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। ये कुछ याद आई होगी रिएक्शन कि सोडियम मेटल के साथ ये एल्काइन जो है इथाइन, वो रिएक्ट करता था बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर। क्या है मैंने बोला बेटा? इथाइन का क्या है? इथाइन का है एसिडिक कैरेक्टर। सर इसका एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है बेटा? इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है S कैरेक्टर की वजह से। इसमें देख सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। तो S यहाँ पे अच्छा खासा है 50%, इसलिए बेटा पूछा जा सकता है 11 का भी क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि एल्काइन वो एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं सर? बिकॉज ऑफ द S कैरेक्टर 50%। जैसे एल्कीन बनता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है वो, तो वहाँ पे S कैरेक्टर कितना है? वहाँ पे एक्स कैरेक्टर कम हो गया, 33.33 हो गया। sp3 में तो और कम हो गया, 25% हो गया। इसलिए सर यहाँ पे इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन Na मेटल के साथ और इथाइन की रिएक्शन तो अपने को ये वाला मिल जाएगा। अभी अपने पास सिंपल इन दोनों का रिएक्शन है, तो यहाँ पे अपने को सिंपली NaCl वो निकाल देना है। यहाँ पे सिंपली अपने को NaCl निकाल देना है। तो अपने को देखते हैं क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। अपने को प्रोडक्ट मिलने वाला है, प्रोडक्ट में लाल से लिखूंगा, ठीक है। CH3 CH2, ध्यान से देखो सब लोग, बहुत कंसेप्ट है। C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मिल गया।
अभी सोचो इसका नाम क्या है, सोचो प्यारे बच्चों इसका नाम क्या है सर। आपने तो सेटिस्फाई कर दिया इथेनॉल टू ब्यूटानाइन, इथेनॉल से ब्यूटानाइन बन गया। अगर किसको ये रिएक्शन क्लिक नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, 11 की रिएक्शन एक बार यहाँ पे थोड़ा 11 का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, थोड़ा 11 का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 11 का कंसेप्ट यूज हो रहा है। अगर नहीं आएगा बोर्ड्स में नहीं आएगा, चांसेस उसके कम है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने की। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, इथाइन का एसिडिक कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर ज्यादा इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर है, इसकी उसका एच रिप्लेस करके अपन यहाँ पे Na लगा दिया, मतलब यहाँ पे एक सॉल्ट बनाते, यहाँ पे एक सॉल्ट बनाते, इसका सॉल्ट बन गया। इसका सॉल्ट बनने के बाद अभी NaCl के साथ कोई रिएक्शन करेगा, ये माइनस ये पॉजिटिव ये चला जाएगा और ये इधर, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटानाइन हो गया। तो इथेनॉल से अपन ने ब्यूटानाइन बना दिया इसी इजी वे में। तो ये है पूरा पहला क्वेश्चन, नोट कर लो एक बार, देखता हूँ ध्यान से, दिख रहा है क्या, विजिबल है, ठीक है बढ़िया विजिबल है। तो थोड़ा बाहर डिस्टर्बेंस हो सकता है दिवाली की वजह से, लेकिन ये पूरा यहाँ पे एक बार नोट्स के फॉर्म में तुम नोट करो, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है बहुत बढ़िया। कंसेप्ट भी तुम्हारे हाथ से रिवाइज होने वाले हैं। इस रिएक्शन का नाम मैंने क्या बोला, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन, बेस्ट लिख देता हूँ, इस रिएक्शन का नाम क्या है भाई, डार्जन्स रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। रेफरेंस बुक वगैरह में पूछा था उन्होंने क्वेश्चन की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में नहीं है, लेकिन डार्जन्स रिएक्शन इसका नाम है। और बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो Cl बनता है उसके बाद क्या SO2 गैस वो उड़ जाती है और HCl गैस वो उड़ जाती है। मतलब मैं यहाँ पे क्या कन्वर्जेंस में यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, कन्वर्जेंस में यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हूँ, डीमोटिवेट करने के लिए, ज्यादा एक ही कॉन्सेप्ट से मल्टीपल रिएक्शंस रिवाइज होते हैं कन्वर्जन में, इसलिए मैं रिएक्शंस लेके आ रहा हूँ। वैसा मेरा मोटिव नहीं है कि तुम्हें डीमोटिवेट कर दूं टफ क्वेश्चंस करवा के, इजी क्वेश्चंस है बस, उसमें ज्यादा रिएक्शंस कवर हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डार्जन्स रिएक्शन कवर हो गया, हेलो एल्केन सैलोरीन्स का जो बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर एल्काइल क्लोराइड, तो इससे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और 11th में अगर तुम रिवाइज करते हो तो ये तुम्हें पता चल गया कि भाई अभी एल्काइन वो एसिडिक क्यों होता है, नॉलेज तो तुम्हें यहाँ से ही मिल रही है ना, एल्काइन एसिडिक क्यों होता है, एस कैरेक्टर ज्यादा इसकी वजह से, तो ब्यूटानाइन अपन ने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, ठीक है बेटा देता हूँ। ठीक है अभी दूसरा क्वेश्चन, हाँ टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, क्या दूसरा क्वेश्चन है, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो टॉलुइन किससे रहता है, ऐसे बना दो, वही मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे टॉलुइन बोल सकते हो, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और उससे अपने को बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, दिखा रहा हो, बहुत बढ़िया, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल, ये बेंजाइलिक पोजीशन होती है, ये वाली बेंजाइलिक पोजीशन होती है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है। और यहाँ पे जो sp3 वाली पोजीशन होती है उससे अपन कहते हैं बेंजाइलिक, उससे कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, उससे कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, इस वाले पोजीशन को क्या कहते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल इसका नाम है, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ पे जाना है, एक बार पॉज करो, यही इसमें कोई 11th का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले रिएक्शन में 11th का कॉन्सेप्ट था, इसके बाद के रिएक्शंस में कोई भी 11th का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बेसिक रिवाइज कर लो एक बार, बेसिक याद का मतलब लॉजिक से करने की कोशिश करो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करूँ तो मुझे पहले लगा सर ये बेंजाइलिक पोजीशन पे, तो बेंजाइलिक पोजीशन पे तो क्लोरीनेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकता है, ब्रोमिनेशन कर सकता है बेंजाइलिक पोजीशन पे, ठीक है। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीनेशन कर सकते हैं, तो Cl2H मैंने यूज किया, या फिर Cl2 सनलाइट लिख सकते हो, वो मैंने यूज कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है।
बना लो अच्छे से। बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम है। बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम है। मैंने क्या बोला कि सनलाइट लो, सनलाइट में ये सी फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो बेंजाइलिक पोजीशन पे यहाँ पे Cl का अटैक हो जाता है, बेंजाइलिक पोजीशन पे यहाँ पे Cl का अटैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे तो इजी स्टेप है, सीधा डाल दो तुम एक्वस, KOH डाल दो एक्वस, सीधा तुम डालो KOH एक्वस डालो सीधा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो स्टेबल कार्बोकटायन है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कार्बोकटायन है। KOH एक्वस किया तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो ये इजी रिएक्शन है, टॉलिन टू टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, मैंने बताया उनको कि बेंजीन के रिंग पे जो कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उस पे वो वाली पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन होती है। बेंजाइलिक पोजीशन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाली पोजीशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज वाली पोजीशन। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या किया, क्लोरीनेशन करवाया। यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाने के बाद यहाँ पे मैंने ये लाया, Cl मेरा इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे एक H उड़ा दिया और Cl यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। सर इसका नाम क्या है, पूछा जा सकता है कभी भी। इसका नाम लिखो बेंजाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। क्या लिखोगे, याद करो, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या है इसका नाम, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड से एक्वस KOH डाल के ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। सेकंड रिएक्शन भी क्लियर है, इजी रिएक्शन है, एक बार नोट कर लो ध्यान से, बहुत बढ़िया इजी रिएक्शन है ये। तो इजी रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन, इजी रिएक्शन है, ठीक है। बी कौन सी रिएक्शन है, हाँ इजी रिएक्शन उन्होंने पूछ दी। एनिलिन थर्ड है, एनिलिन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। एनिलिन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये वाली रिएक्शन हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के एक्सरसाइज में लिखी हुई है, लेकिन ये रिएक्शन तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हें कार्बल अमाइन टेस्ट मालूम है। कार्बल अमीन टेस्ट तुम्हें मालूम है, दैट इज मेंशन्ड इन द अमीन चैप्टर। इसलिए ये जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स होते हैं वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार ग्रिप करने के बाद ही सॉल्व करना है। तो एनिलिन यहाँ पे सिंपली अपने पास एनिलिन है, उससे बंदा बोल रहा है कि फिनाइल आइसोसाइनेट, फिनाइल का ये ग्रुप होता है, उस पे आइसोसाइनेट मतलब NC लगा लो, उस पे NC बोल रहा है। तो ये रिएक्शन क्या, ये रिएक्शन का यहाँ पे बता दूंगा मैं, ये रिएक्शन अगर मालूम नहीं तो बता दूंगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, यूज करते हैं अपन, क्या यूज करते हैं एक बार देखो, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं विथ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक विथ अल्कोहलिक KOH। इससे अपने को डायरेक्टली NC मिल जाता है। ये कौन कौन रिएक्शंस देते हैं, दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड, पहला इसका याद रखो, कार्बल अमीन टेस्ट होता है। ये कार्बल अमीन टेस्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कार्बल अमीन टेस्ट होता है ये। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफैटिक, प्राइमरी एरोमेटिक या फिर एलिफैटिक अमीन जो है वो रिएक्शन देता है, गिव्स द रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन देता है। कौन सा, ये कार्बल अमीन टेस्ट है। इसमें कार्बल अमीन टेस्ट है। सर ये टेस्ट क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे जो आइसोसाइनेट बनता है, जो आइसोसाइनेट बनते हैं उनका कैसा होता है, फाउल स्मेल होता है। उनका कैसे होता है, यहाँ पे फाउल स्मेल होता है। क्या होता है यहाँ पे, फाउल स्मेल होता है यहाँ पे। तो एनिलिन टू फिनाइल आइसोसाइनेट तो बहुत इजी रिएक्शन है ये। तो बस अगर तो जिसको भी ये मालूम होगा,
रिएजेंट मालूम होगा वो तो वन स्टेप में कर जाएगा, लेकिन ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH। तो ये सेम वाला रिएजेंट जो है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये सेम जो रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, जो ये है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, वो और एक रिएक्शन में यूज होता है, दैट इज राइमर डायमंड रिएक्शन। ये जो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH होता है वो और एक रिएक्शन में यूज होता है, दैट इज राइमर डायमंड रिएक्शन में। तो उस ये वाला रिएजेंट जो है वो सिमिलर है। तो इस ये रिएक्शन में क्या करता है, राइमर डायमंड रिएक्शन में जो अपने पास वो होता है फिनॉल जो है उसके साथ ये जो सेम वाला रिएजेंट होता है वो अपने को दो प्रोडक्ट्स देता है। अगर नीचे का विजिबल होगा तो अच्छी बात है, रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ, दो प्रोडक्ट्स देता है यहाँ पे, ऑर्थो वाला एक देता है COH डाल के, और एक पैरा वाला नीचे COH डाल देता है वो। तो दो प्रोडक्ट्स देता है, ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड और पैरा सैलिसैल्डिहाइड देता है ये वाला रिएजेंट। तो ये वाला रिएजेंट दो रिएक्शंस में कॉमन है, इसलिए ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएजेंट। तो यहाँ पे कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है वो कि मतलब इलेक्ट्रोफाइल इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसका क्या होता है, तो उसका नाम है DCC, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन मतलब कैसे दिखता है, CCl2 माइनस भी होता है और वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो क्वेश्चन इसमें भी पूछेगा, इसमें भी अगर उसने पूछा कि अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है इस रिएक्शन में, जो कार्बल अमीन टेस्ट है उसमें भी अटैकिंग रिएजेंट डाइक्लोरोकार्बीन ही रहता है, DCC। और जो राइमर डायमंड रिएक्शन होता है उसमें भी अटैकिंग रिएजेंट यही होता है, CCl2 दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन यहाँ पे रिवीजन के लिए लिख दिया, राइमर डायमंड रिएक्शन की फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ होगा, जिसको अपने को मिलेगा ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड और पैरासैलिसैल्डिहाइड। तो ये बेसिक एक रिएक्शन, बेसिक ये कन्वर्जन है, लेकिन इससे ये इंपॉर्टेंट है कार्बल अमाइन टेस्ट। तो वहां पे पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन अपनी क्या की फाउल स्मेल आएगी, यहाँ पे कार्बल अमीन की फाउल स्मेल आएगी। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई जो कार्बल अमीन टेस्ट है वो तेरा वो कौन कौन देता है, तो तुझे लिखना पड़ेगा एरोमेटिक और एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स, ये तेरा टेस्ट देने वाला है। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड कन्वर्ट करते करते अपने को ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन पता चल गया, दैट इज कार्बल अमीन टेस्ट, जिसमें अपन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। ओके, क्लियर है? यहाँ पे बेसिक नोट कर सकते हो, राइमर डायमंड रिएक्शन का भी बेसिक जो पार्ट है वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइमर डायमंड रिएक्शन का बेसिक पार्ट। बहुत बढ़िया, ये अगर याद आ रहा है तुम्हें कि भाई ये सेम रिएक्शन देखी हुई है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रिवीजन बहुत तगड़े लेवल पे होगा, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं एक रिएक्शन से वो कवर कर देता हूँ। ये तो बेसिक है, जिसे आ रहा होगा वो तो डायरेक्टली लिख के चला जाएगा, जिससे आ रहा होगा वो तो डायरेक्टली लिख के चला जाएगा कि भाई ये क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH यूज कर दो तो डायरेक्टली फिनाइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। लेकिन उससे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। लिख देता हूँ, क्वेश्चन 4 है, क्लोरोबेंजीन, ये ऊपर का विजिबल नहीं, हाँ 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखता हूँ, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। बहुत इजी रिएक्शन है, ये भी बहुत इजी रिएक्शन है, ट्राई करो एक बार सब, बहुत इजी रिएक्शन है। ये अगर आई तो भाई बहुत इजी रिएक्शन है। कौन सी है? क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल OH, और यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे अपने को नाइट्रेशन करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन। तो ये क्लोरोबेंजीन कैसा होता है एक बार बता दो सब। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, +M होता है।
तो प्लस एम होने के वजह से ये रिंग डीएक्टिवेटर है, ये रिंग डीएक्टिवेटर है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है। एक याद रखना पॉइंट ये, हैलोजेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, हैलोजेंस आर रिंग डीएक्टिवेटर्स, हैलोजेंस आर रिंग डीएक्टिवेटर्स, बेसिक सी चीज है। लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर्स है तो लोगों को लगता है कि रिंग डीएक्टिवेटर्स है मतलब मेटा डायरेक्टिंग हो गई, नहीं, रिंग डीएक्टिवेटर्स है बस उन, बट प्लस एम भी उसमें आता है, इसके वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो उसकी वजह से पहले अपने को एक रिएक्शन करनी पड़ेगी नाइट्रेशन की, दैट इज HNO3 प्लस H+O4 को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने को पैरा पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा नीचे, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा नीचे यहाँ पे, तो मेजर लिख देता हूँ मेजर, और उससे बस यहाँ पे जाना है, तो तुम्हें क्या मालूम है, यहाँ पे सिंपली अपन वो यूज कर सकते हैं NaOH, रिएजेंट यहाँ पे लिख दो, ये नीचे का विजिबल है, यहाँ पे नाइट्रो मैंने नीचे डाला हुआ है, नाइट्रो मेजर प्रोडक्ट नाइट्रो बन रहा है इसलिए वो वहां से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बस रिएजेंट याद होना चाहिए, रिएजेंट क्या है, NaOH है, NaOH रिएजेंट है, NaOH करना है पहले, और टेम्परेचर एनसीईआरटी में मेंशन्ड हुआ, कर दिया होगा उन्होंने 443 केल्विन ऐसे कुछ टेम्परेचर है, 443 केल्विन है, और H प्लस एसिडिफिकेशन सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल भी बन गया इजीली। पहले मैंने क्या बोला कि क्लोरीन जो क्लोरोबेंजीन है, जो पहले क्या मैं बोला मैंने क्लोरोबेंजीन है, उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर, उस पर क्या करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुमने मुझे बोला सर ये तो रिंग डीएक्टिवेटर है, हैलोजेंस और रिंग डीएक्टिवेटर्स, लेकिन मैंने बोला उनमें प्लस एम भी आता है, लोन पेयर की वजह से, इसलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, जिसकी वजह से अपन ने नाइट्रेशन किया तो ऑर्थो पे भी बनेगा और पैरा पे भी बनेगा, लेकिन पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्या है, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, पैरा मेजर प्रोडक्ट है। और उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, सिंपल अपना NaOH 443 केल्विन और H प्लस डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल बन गया इजी वे में। तो ये अगर अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो यहाँ पे, ये इस रिएक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम सबको पूछना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्वेश्चन मैं तुम्हें फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो क्लोरोबेंजीन है और बेंजीन के बीच में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका रेट ज्यादा है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। द आंसर फॉर दिस कमेंट में सबको लिखना है, मेरे से पहले कमेंट में जल्दी से, अभी कमेंट में 2-3 सेकंड में लिखना है आंसर, 2-3 सेकंड में लिखना है जल्दी से। तो कौन सा है इसका, बेंजीन इसका आंसर होगा, आंसर इज बेंजीन, जिसका करेक्ट है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आएगा ये, बिल्कुल आएगा, बेंजीन। क्यों मैंने बोला बेंजीन क्यों है कि सर आपने यहां पे लिखा है सर हैलोजेंस आर रिंग डीएक्टिवेटर्स, तो अगर रिंग डीएक्टिवेटर्स है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद बेंजीन, मतलब जो बेंजीन की रिंग है उसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना पड़ेगा, और ये रिंग डीएक्टिवेटर्स है मतलब ये नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो भाई क्या यूज है उसका, तो रिंग डीएक्टिवेटर्स है, इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ESR बेंजीन का ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ESR विल बी मोर फॉर बेंजीन देन फॉर क्लोरोबेंजीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से फ्रेम कर दिया, ये पूछ सकते हैं कन्वर्जन और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं, तो इजी है। फोर्थ भी हो गया क्वेश्चन, फोर्थ भी हुआ बहुत बढ़िया तरीके से, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन आ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ESR, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन से अपने को ब्यूट 2 इन बनाना है। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, तो यहाँ पे ब्यूट 1 इन पहले बना देते हैं। यहाँ पे ब्यूट 1 इन माना गया सबने, बहुत बढ़िया। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो यहाँ पे। प्रोप का आता है ऐसा, प्रोपेन का क्वेश्चन आता है और ब्यूटेन का भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना है स्टार। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि ब्यूट 1 इन से तुम ब्यूट 2 इन बना के दिखा सकते हो क्या? ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बना के दिखा सकते हो क्या? तो ये बहुत इजी रिएक्शन है, जो बेसिक जिसे बहुत अच्छा आता है उसके लिए तो भाई बहुत इजी रिएक्शन है। तो यहाँ पे उसने मुझे बोला सर अपन कर सकते हैं HBr कर सकते हैं, HBr कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन रिएक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो पॉजिटिव यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे पॉजिटिव आ रहा है प्लस, क्योंकि उसके पास 5 अल्फा एच बन रहे हैं, 5 अल्फा एच बन रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से सोचते हैं कि सर सेकेंडरी पे अपन प्लस लाएंगे तो इसे 5 अल्फा एच मिलेंगे, 5 अल्फा एच मिलेंगे। वेरस अगर यहाँ पे प्लस लाते तुम, प्राइमरी पे प्लस लाते तो वहां पे कितने अल्फा एच मिल रहे होते, उसे 2 ही अल्फा एच मिल रहे होते, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है जिसके अल्फा एच ज्यादा हो गए, तो ये अपन नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी, जो यहाँ पर सेकेंडरी पोजीशन है वहां पे Br अटैक कर जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे यहाँ पे Br अटैक कर जाएगा। Br ने अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और अभी सिंपल एक है एलिमिनेशन रिएक्शन अपने को देखने हैं विद, अपन बस लेते हैं KOH जो होता है अल्कोहलिक, सिंपल है अल्कोहलिक KOH, बस इसमें ही काम हो गया। अल्कोहलिक KOH ये लेना है, इसमें क्या होता है देखना, ये जो है इसके पोजीशन पे ये अल्फा ये बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा है, ये भी बीटा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, इसमें क्या होता है बीटा एलिमिनेशन। तो इसका जो H है बीटा का, वो H यहाँ पे निकल जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। सर अपन ने डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों बनाई, बीटा और अल्फा के बीच में, और यहाँ पे क्यों नहीं बनाई? इसका आंसर है ये है मेजर प्रोडक्ट बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसका आंसर देते हैं अपने सीड्ज़िफ रूल क्या कहता है? सीड्ज़िफ रूल कहता है इन डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन द alkene more substituted is the major product, तो यहाँ पे वो एक रूल आता है सेड्ज़िफ रूल या फिर ज़ेड्ज़िफ रूल। तो ये रूल क्या कहता है, जब भी अपन डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस करते हैं तो जो एल्कीन अपन लेते हैं मेजर प्रोडक्ट के लिए वो वैसी होनी चाहिए जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मस्ट बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है बीच में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। वैसे अगर ये वाला लेते तो यहाँ से तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये लिया तो यहाँ से एक सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पे क्या है मेजर प्रोडक्ट ये वाला, तो इसके ब्यूट 2 इन बन रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम है E2 एलिमिनेशन, वहां पे 2 इसका ऑर्डर है,
टू इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टू है, तो इसलिए E2 एलिमिनेशन इससे कह सकते हैं, या फिर बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बीटा से निकल रहा है, हाइड्रोजन जो बीटा से निकल रहा है। तो ये वाला रिएक्शन उससे अपने को क्या पता चल रहा है कि दो रिएक्शंस अपने कवर हो रहे हैं। यहाँ पे अपने दो रिएक्शंस कवर हो रहा है। कौन से दो रिएक्शंस कवर हो रहा है? ये वाला कार्बोकैटायन मैकेनिज्म वाला कवर हो रहा है, ये वाला एल्कीन टू एल्काइल हालाइड वाला रिएक्शन कवर हो रहा है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में अपन देखते हैं कि कौन सा वाला स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो सेकेंडरी वाला स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। सेकेंडरी स्टेबल कार्बोकैटायन क्यों है, क्योंकि वहां पे देखने को मिल रहा है अपने को 5 अल्फा एच, तो इसलिए वो सेकेंडरी है, वो स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे बी आर अपन ने जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वहां पे तो बी आर लगाते थे, तो यहाँ पे क्या